So hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Kaushal Chauhan and you are watching Kaushal Chauhan Vlogs. So today I would like to tell about a detailed video or a journey to move to Canada. So मैंने ये लिस्ट बना रखी है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं कहाँ मतलब क्या क्या चीज़ मैंने करी है, क्या क्या सफ़र करा है। पूरा डिटेल वीडियो होने वाली है कि जो जो मैंने आइल्स से लेके जो अब तक कनाडा तक मेरा जो सफ़र रहा है वो कैसे रहा है और कितन क्या क्या करना होता है कनाडा जाने के लिए और अदर कंट्रीज़ अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए क्या क्या चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात होती है आइल्स की। आइल्स एक इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है जो कि ओवरऑल 6 बैंड्स उसमें चाहिए होते हैं, नॉट लेस देन 6 बैंड इन ईच मॉड्यूल। जो कि हर कॉलेजेस जैसे कनाडा है तो यहाँ पे किसी में 5.5 चल जाता है एक मॉड्यूल में, बट 6 होने बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल 6 बैंड्स यू हैव टू अचीव एंड देन ओनली यू आर एबल टू गेट एडमिशन इन दैट कॉलेज। आफ्टर दैट जब आपका आइल्स क्रैक हो जाता है, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स आपको तो लग सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो 3 मंथ्स तो आप मान के चलिए कि आपको लग सकते हैं आइल्स क्रैक करने में। अगर वीक है तो फिर और ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। और अगर हम इसकी एक्सपेंसेस वगैरह मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, सारे के सारे जितने भी एक्सपेंसेस है, जितना ओवरऑल खर्चा आने वाला है वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कि कितना खर्चा आने वाला है। आफ्टर दैट जब आपका आइल्स क्रैक क्रैक हो जाता है, सो आप अप्लाई करते हैं कॉलेजेस में ओवरऑल कनाडा। जैसे सेंटिनियल ये यहीं पे है, मॉर्निंग साइड कैंपस है स्कारब्रो में। आफ्टर यूनिवर्सिटीज़ में ट्राई करते हैं अगर आपको बैचलर्स वगैरह करना होता है। और अप्लाई करने के बाद आप वेट करते हैं ऑफर लेटर का। ऑफर लेटर इज जस्ट लाइक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस you receive from the college. It is very necessary that because with this you are only get admission in that college. तो ऑफर लेटर के बाद आपको फीस पे करनी होती है। फीस उस ऑफर लेटर में साथ में ही दी गई होती है और इतना टाइम पीरियड दिया गया होता है कि कितना आपको अमाउंट पे करना है और कितने टाइम तक करना है पे। ऑलमोस्ट 1 मंथ तो मिलता ही है, 20-25 डेज आपको फीस पे करने के लिए। और फीस पे हो जाने के बाद आपको पे करनी है जीआईसी, जो कि अब है टू 20,000 कैनेडियन डॉलर। इट मीन्स 12,50,000 और 13 लैक्स इन INR, इंडियन करेंसी। तो जीआईसी पे होने के बाद आपका आता है मेडिकल। मेडिकल में आपको मेडिकल अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, जिस डेट को वो बुलाएंगे, जहाँ पे नियरेस्ट मेडिकल सेंटर वगैरह जो इनका होगा वहाँ पे आपको मेडिकल देने जाना पड़ेगा। उसमें नॉर्मल चीज़ें एक्सरे वगैरह होते हैं और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर मेडिकल हो जाने के बाद आपकी फ़ाइल लगती है जिस भी कंट्रीज़ में आप लगाना चाह रहे हैं। मैं कनाडा आया तो मैंने कनाडा की फ़ाइल लगाई, तो उसको जैसे ही हम कनाडा की फ़ाइल लगाएंगे तो उसको बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक होगा हमारा। बायोमेट्रिक इन द सेंस आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह, आपका पूरी आइडेंटिटी चेक होगी। आपके फिंगरप्रिंट्स, फेस स्कैन वगैरह आप कैनेडियन गवर्नमेंट को भेजेंगे, वो आपको एक वो पढ़वाएंगे उसमें। बायोमेट्रिक हो जाने के बाद आपको पीपीआर का वेट करना है। पीपीआर इज जस्ट लाइक अ वीज़ा, वी यू हैव टू वेट फॉर अ वीज़ा फॉर अ मंथ, और इसमें 40 डेज 30 डेज ऐसे लग जाते हैं पीपीआर आने में। और पीपीआर जैसे ही आ गया आपका, मान लो 80% आपका कवर हो चुका है, मतलब जर्नी आपकी 80% कवर हो चुकी है। आफ्टर दैट जैसे पीपीआर आया तो आपको अपना पासपोर्ट स्टैम्प करने के लिए, जैसे कैनेडियन स्टैम्प लगेगी उसमें पासपोर्ट पे, तो आपको स्टैम्प होने के लिए वो उसमें भेज दिया जाएगा एम्बेसी वगैरह में। तो स्टैम्प होने के बाद उसमें भी 15-20 दिन लग जाते हैं, स्टैम्प बनने तक आ जाता है, फिर वो 15-20 दिन में रिटर्न हो जाता है। जैसे ही आपका पीपीआर आया समझ लीजिए आपकी पैकिंग स्टार्ट। सो यू हैव टू पैक ऑल द नेसेसरी थिंग्स दैट टेक योरसेल्फ इन कनाडा। और फिर पैकिंग हो जाने के बाद आपको टिकट का आता है, आपको टिकट कराना है।
और टिकट के बाद आपका बस कुछ नहीं है, टिकट के बाद तो फिर आपको सीधे ऐसे जाना है, ऐसे। फिर आपको जहाँ भी आपका नियरेस्ट लाइक एयरपोर्ट है वहाँ से आप डायरेक्ट ले सकते हैं फ़्लाइट, या फिर एक स्टॉप, 2 स्टॉप, आई सजेस्ट कि 1 स्टॉप लीजिए, बिकॉज़ इसमें आपको इतना ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैं भी 1 स्टॉप लेके आया था। और जो भी इसका एक्सपेंसेस वगैरह है वो मैं अब यहाँ पे लिस्ट कर दूंगा, जितना भी इसमें एक्सपेंसेस मेरा आया है और जितना भी आपका आने वाला है, क्योंकि मेरा तो जीआईसी कम गई थी, तो मेरा तो कम आया है, मेरा तो 6.5 लाख रुपए गई जीआईसी गई थी। बट कैनेडियन गवर्नमेंट ने अब जो है वो 12.5 लाख या 13 लाख कर दी है जीआईसी, जो कि कुछ ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा अमाउंट है। तो मैं आपको एक यहाँ पे शो कर दूंगा पेज, जिसमें सारे एक्सपेंसेस वगैरह लिखे होंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर सब्सक्राइब कर देना, और जो भी न्यू इमिग्रेंट्स हैं उन तक ये वीडियो फैला देना। बस मैं यही चाहता हूँ। और जो भी न्यू इमिग्रेंट्स जो आने की सोच रहे हैं वो प्रिपेयर होके आना, कि इतना अमाउंट आपके पास होना चाहिए, तभी आप मतलब यहाँ पे सरवाइव वगैरह कर पाओगे। बाकी ये मेरी जर्नी है, और थैंक यू।